लालची जिंजर वाला। एक गांव में जगन कहकर अदरक बेचने वाला व्यक्ति रहता था। जगन अच्छे से ही कमाया, लेकिन उनके पास पैसे है कहकर सबको पता चल जाएगा कहकर अभी भी मार्केट में एक टोकरी में अदरक रखकर बेचता था। सब लोग उसे जिंजर जगन कहकर बुलाते थे। जगन को आस ज्यादा था। जगन अदरक के साथ अदरक का पेस्ट भी बेचता था। अदरक का पेस्ट में कद्दू का पेस्ट मिलाकर बेचता था। उसमें आधा अदरक रहा तो आधा कद्दू का पेस्ट रहता था। ऐसे जगन जलसाजी पेस्ट तैयार करके बेचता था। एक बार जगन अदरक पेस्ट में कद्दू का पेस्ट को मिला रहा था, तब जगन का पत्नी जगन से, ये क्या है जी? हमारे पास तो बहुत संपत्ति है, अदरक बेचकर अच्छे से ही इकट्ठा किए हो ना? अब इस अदरक का पेस्ट में मिलावट करके बेचना जरूरी है क्या? पूछी। तब जगन, देखो, पत्नी कहे तो पति का बात केवल सुनना चाहिए, मुझे नैतिकता के बारे में नहीं कहना चाहिए। तुम ही बोली थी ना, बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा किया है कहकर। वो कैसे इकट्ठा किया है पता है? ऐसे ही मिलावट करके इकट्ठा किया। कई बार मार्केट में पूरा अदरक को मैंने ही खरीद कर मार्केट में वो मिले जैसे नहीं करके बाद में उसे ज्यादा दाम में बेचता था। अदरक उगाने वाले किसानों को कम दाम देकर मार्केट में ज्यादा दाम में भी बेचता था। वैसे करके ही अब तक इतना संपत्ति कमाया। और लोगों के सेहत के बारे में कहे तो अगर उनको कुछ होता तो मुझे क्या है, फिर भी अगर उनका सेहत खराब होता है तो हमारा बेटे के पास ही इलाज के लिए जाते हैं ना। उसको इतना लाखों खर्चा करके डॉक्टर बनाया जो है, खर्चा किया पैसे कमाना है ना। उनको नया केसेस बढ़ेंगे तो नया बीमारी का नाम कहकर और भी ज्यादा पैसे कमाएगा। बेटा किसका है? कहकर हंसा। तब पत्नी, अगर इस बात के बारे में सबको पता चला तो एक न एक दिन सब मिलकर आपका अदरक करेंगे, बोली। तब जगन, हाँ सही बोली, वो डर तो मुझे भी है, इसलिए किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए कहकर परसों को ही एक गोदाम को खरीदा था। अब से ये मिलावट का काम घर में नहीं करूंगा। उस गोदाम में अदरक और लहसुन का पेस्ट में मिलावट करता हूँ, तब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकते है ना, कहा। एक बार जगन जब अदरक बेच रहा था, तब एक व्यक्ति आकर, क्या भाई जगन, आजकल अदरक में तीखापन नहीं मिल रहा है। वो अदरक की बात छोड़ो, तुम्हारे पास जो अदरक का पेस्ट खरीद रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, कहा। तब जगन, क्या करना है सर, सब कुछ तो हाइब्रिड का जमाना चल रहा है, अदरक में भी हाइब्रिड वाले आ गए हैं, कहा। वही गांव में अमर कहकर एक नौजवान एक चाय का दुकान चलाता था। उसका चाय का दुकान में अदरक चाय बहुत स्पेशल था। वो जो बनाता है, उस अदरक चाय को पीने के लिए लोग तो बहुत दूर से आते थे। अमर जगन के पास ही अदरक खरीदता था। एक बार अमर अदरक खरीदने के लिए जगन के पास गया, लेकिन जगन उधर नहीं था। तब मार्केट में जगन के बगल में सब्जी बेचने वाले को अमर जगन के बारे में पूछा। तब वो आदमी, जगन उसका नया गोदाम में रहता है और उधर ही वो मिलेगा कहकर कहा। तब अमर जगन गोदाम में गया। उधर जगन आराम से अदरक और लहसुन का पेस्ट में मिलावट कर रहा था। तब उसको देखकर अमर जगन से, अरे वो नीच इंसान, हमारे गांव में बहुत लोगों को पेट में दर्द आने के लिए वजह तुम हो, अभी जाकर ये बात मैं गांव वालों से कहता हूँ, कहकर भागने लगा। तब जगन अमर को पकड़कर उनका आदमियों को बुलाया। तब उनका आदमी आए। उनसे जगन, देखिए, इसको हमारा राज के बारे में पता चल गया है, अब इसे छोड़ेंगे तो हमें तो बहुत रिस्क होगा। कुछ दिनों के लिए इसे इधर ही गोदाम में बंदी करेंगे, कहा। ऐसे ही जगन के आदमी अमर को उस गोदाम में रखकर ताला लगा दिए। अब जगन घर आकर अमर का झंझट खत्म हो गया है कहकर वापस मार्केट में गया। उधर अमर पुलिस के साथ आया। उनको देखकर जगन हैरान होकर, ये कैसा मुमकिन हुआ, पूछा। तब अमर, अबे ओए, तुम्हारे जैसे भी तुम्हारे लोग भी बेवकूफ हैं, गोदाम के पीछे वाले दरवाजे को बंद करना भूल गए हैं, कहा। वो सुनकर जगन शॉक हुआ। तब अमर, ऑफिसर्स, मैं जो वीडियो दिखाया था वो सब इसका गोदाम में ही शूट किया, ऐसे ही काला धन भी उधर ही है, कहा। ऐसे जगन का काला धन गोदाम में मिला है कहकर वो घस खाकर गिर गया। तब अमर, मिलावट करके अदरक और लहसुन का पेस्ट को बेचकर, और अगर किसी का सेहत खराब हो गया तो उनका बेटे के पास ट्रीटमेंट के लिए बेचता है। छी, पैसों के लिए लोग इतने नीच काम भी कर रहे हैं आजकल, कहा। तब पुलिस जगन को जेल में लेकर गए। वो देखकर गांव वाले तालियां बजाकर अमर का बहुत प्रशंसा करने लगे।